बड़े लोग कुछ बातें कर रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस की बहुत डिमांड है, इंडिया जरूर मानेगा, आईसीसी मनवाएगा क्योंकि यहां से सारा प्रॉफिट आना होता है। और साथ ही साथ ये भी बातें कर रहे हैं जो पीसीबी ने पेशकश रखी है कि 3 मैचेस की जो बायलैटरल सीरीज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान में, इससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा, भारत को भी बड़ा फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो मैचेस हैं ये बहुत बड़े मैचेस होते हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है क्या इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है ये अभी भी वैसी है? क्या अभी भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच की डिमांड होती थी अभी भी पहले जैसी है? शायद हमारे लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए अभी भी वैसी ही है, अभी भी एक्साइटेड है। कुछ लोगों के लिए मर चुकी है क्योंकि हमें पता होता है हमने इंडिया से हार जाना है। ज्यादा लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं। जब हम एक दफा इंडिया से जीते थे तो फिर एकदम जुनून आया था कि नहीं हम इनको हरा सकते हैं, तो 2022 वाला मैच बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और उनके लिए जुनून इसलिए था कि वो हारे हुए थे तो उनको हमें हराना था, तो 2022 के मैच की डिमांड इसलिए बढ़ गई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तरफ से वो जो जुनून होता है, वो जो जज्बा होता है, वो अब इतना नहीं रहा। उनके फैंस को अक्सर मैं देखता होता हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा होता हूँ, तो वो तो इस मैच को इतना बड़ा समझते ही नहीं है। अगर इंडियन ऑडियंस इस मैच को भी इतना बड़ा नहीं समझती तो फिर ये कहाँ की ग्रेटेस्ट राइवलरी रह गई है, फिर ये कहाँ का बड़ा मैच रह गया है, फिर कहाँ का जिसको कहते हैं ना ये एक्साइटेड मैचेस रह गए हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, अभी भी आप इनकी सीरीज के बाद बड़ा पैसा आप कमाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि वैसी राइवलरी नहीं रही। व्यूवरशिप तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड को सबसे ज्यादा मिली थी 2023 के अंदर। व्यूवरशिप तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा मिली थी इस वाले वर्ल्ड कप के अंदर जो हुआ है 2024 का वर्ल्ड कप। तो वो बात नहीं रही जो पहले बात हुआ करती थी। 2022 का जो मैच था बहुत बड़ा मैच था, 2021 का मैच बहुत बड़ा मैच था, उसके बाद से वो मजा नहीं रहा जो रहना चाहिए था। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको एक लोगों को लगा था कि पाकिस्तान की एक न्यू टीम बनी है, ये इंडिया को टक्कर देगी, अब इनके मैचेस बड़े मजे के होंगे। वो मेरा ख्याल है कि 12 महीने का ही जिसको कहते हैं ना समय था, उसके बाद से सब कुछ बिगड़ के रह गया। तो ये कहना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक ही महदूद रह गई हुई है, बाहर के मुल्कों तक नहीं रह गई हुई। अब तो किसी ओवरसीज से पूछोगे तो सिंपल कह देगा इंडिया की टीम मच स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। पाकिस्तानी टीम के साथ भी उनका कोई कंपैरिजन बनता नहीं, मुकाबला बनता नहीं है। पाकिस्तान की टीम बड़ी कमजोर है। हाँ, आपको याद होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चला था, कमेंटेटर आगे से कहते हैं कि असल राइवलरी तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की है, जहां पे कंपटीशन होता है, मैचेस देखने का मजा आता है, ये चीज मैटर करती होती है। तो ये चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं देख रहा था पाकिस्तान ने पेशकश दी है 3 मैचेस की सीरीज की। पाकिस्तान के लिए सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए सीरीज जिससे कहते हैं ना करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल वेन्यू पे करवाए पाकिस्तान, क्योंकि हारता आ रहा है। पाकिस्तान को अपने फैंस को वापस जिंदा करना है, इंडिया को हराना है। लेकिन उनके लिए सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी और वो शायद ना पाकिस्तान के साथ खेलें, शायद वो इस ऑफर को ना जिसको कहते हैं ना माने, शायद वो इसको कहते हैं ना मना कर दें। तो ये राइवलरी इतनी बड़ी नहीं रहती। दूसरा, ये चैंपियंस ट्रॉफी अगर मैं बात करूं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान में होना चाहिए, शायद हो भी जाए, शायद इंडिया आ भी जाए। लेकिन जो पीसीबी सोच रहे हैं, जो हम पाकिस्तानी सोच रहे हैं, जो जिसको कहते हैं ना पीसीबी के बंदे सोच रहे हैं कि इंडिया और सिर्फ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर होता सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि हमने अपने घर के अंदर बड़ी बुरी तरह से हारना है। हमारी वो परफॉर्मेंस अपने घर के अंदर नहीं होती। हम फ्लैट विकेट्स बनाते हैं, हम जिसको कहते हैं ना सीधे सीधे मैच करवा देते हैं। तो यहाँ पे फिर जब टीमें आती हैं हमें पेलती हैं बड़ी बुरी तरीके से। क्राउड की सपोर्ट होगी, लेकिन वो टक्कर नहीं हो पाएगी क्योंकि हम तो इंग्लैंड से अपने घर के अंदर हार गए थे। इंग्लैंड हमें हमारे घर के अंदर हरा के चला गया था, तो वो तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, शायद फाइट हम कर लें, यहाँ पे मुकाबला क्लोज हो, लेकिन फिर भी उनकी टीम ज्यादा जिसको कहते हैं ना यहाँ पे मजबूत नजर आ रही होगी एज कम्पेयर टू हमारी टीम, क्योंकि उनके लिए कंडीशन ज्यादा सूटेबल करती है। पाकिस्तान को तभी फायदा था जब पाकिस्तान के बॉलर्स को मदद मिले, और ये बॉलर्स को मदद देते नहीं, क्योंकि अगर ये अपने बॉलर्स को मदद देंगे पिच के ऊपर तो फिर दूसरी बॉलिंग लाइनअप हमें पकड़ लेगी क्योंकि हमारी बैटिंग वीक है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। तो फिर ये बैटिंग की जंग लड़ते, चलो तुम लोग जितना मारना है मार लो, हम भी करने के चांस है। ये अप्रोच होती है। चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग का क्या रिजल्ट, क्या आउटकम आया था आज पता चल जाएगा थोड़ी देर के अंदर। इसी के साथ आपको पता है पेरिस के ओलंपिक्स शुरू होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ 50 लाख आबादी है।
अंदाजन कितने पाकिस्तान के एथलीट जा रहे हैं, कोई अंदाजा है आपको? एनी गेस? 24 करोड़ 50 लाख, 500 बंदा जा रहा होगा, 400 जा रहा होगा, चलो 300 जा रहा होगा या 200 जा रहा होगा, चलो एटलीस्ट 100 तो जा रहा होगा ना। 24 करोड़ 50 लाख आबादी है। रियलिटी के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 7 एथलीट जा रहे हैं। 24 करोड़ 50 लाख आबादी में से सिर्फ और सिर्फ 7 ऐसे बंदे हैं जो ओलंपिक्स में जा रहे हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान। अब आप खुद सोचें कि कैसे कैसे पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दी जा रही बाकी स्पोर्ट्स के अंदर। पहले होता था कि हॉकी की भी टीम जाया करती थी, अब तो वो भी जाती नजर आ रही। सिर्फ और सिर्फ 7 एथलीट पाकिस्तान की तरफ से जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा शॉकिंग जैसा कहते हैं ना सवालिया निशान है। स्पेन की आबादी देखिए, और स्पेन के मेरा ख्याल है 300 से 400 के दरमियान में लोग जा रहे हैं। फिर जो गोल्ड मेडल होते हैं फिर उसके लिए आते तो फिर ज्यादा मिलते हैं ना, उस मुल्क को ही मिलेंगे जिसके लोग सबसे ज्यादा जा रहे होंगे, उनको ही मिलेंगे। आपके जा ही साथ रहे हैं तो आपके जो कहते हैं सातों के साथ तो जीत नहीं सकते। मुश्किल से अरशद इकबाल जो है, क्या नाम है उसका, वही जो है वही मेरा ख्याल है अरशद नदीम नाम है उसका, वो जीत जाएगा वो एक मेडल। उसके अलावा क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका होगा। खैर लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।